टॉपिक का नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल को हम लोग रेसिडेंट तब बोलते हैं जब वो सेक्शन 6(1) की कोई दो में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। सेक्शन का नाम है 6(1), ये दो में से एक कंडीशन। पहली कंडीशन, वो इंडिया में 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रहे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कितना दिन? 182 डेज या उससे ज़्यादा। और दूसरी कंडीशन है कि वो इंडिया में 60 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रहे, प्लस पिछले 4 सालों में 365 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रहे। तो एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाइज एनी ऑफ द टू कंडीशंस लेट डाउन इन सेक्शन 6(1). एज पर 6(1)(a) he was in India for 60 days or more 182 days or more during the previous year, and as per section 6(1)(c) he was in India for 60 days or more during the previous year and for 365 days or more during 4 years immediately preceding the previous year. देखिए तुम्हारे मैट में क्या दिया हुआ है, यही दिया होना चाहिए। He is in India for 182 days or more during the previous year. He is in India for 60 days or more and 365 days or more during 4 years immediately preceding the previous year. अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। सपोज हमारा प्रीवियस ईयर है 21-22। इस साल आप इंडिया में रह लिए 200 दिन। तो अब हम ये पूछेंगे नहीं कि आप पिछले 4 सालों में कितने दिन रहे, क्योंकि अब उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो नाराज हो जाता है यार। तो यदि आप प्रीवियस ईयर 21-22 में यदि 200 दिन रह लिए तो उसके पिछले 4 सालों में आप कितना दिन इंडिया में रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले 4 सालों में आप कितना दिन इंडिया में रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप रेसिडेंट बन चुके हो। क्यों? क्योंकि आप प्रीवियस ईयर में ही 200 दिन रह गए। लेकिन सपोज आप प्रीवियस ईयर में 90 दिन रहे, तो हम पूछेंगे पिछले 4 सालों में आप कितने दिन रहे। सपोज पिछले 4 सालों में आप 60 दिन, 80 दिन, 100 दिन और 20 दिन रहे, तो हम लोग बोलेंगे सर आप इन 4 सालों में मिला के 260 दिन ही रहे, तो हम आपको रेसिडेंट नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि रेसिडेंट होने के लिए 60 प्लस 365 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, 60 प्लस 365। तो आपका 60 प्लस हो गया लेकिन 365 नहीं हुआ, इसलिए आप नॉन रेसिडेंट हो। यदि आप यहाँ पे 60 दिन रह गए और पिछले 4 सालों में 100 दिन 100 दिन 100 दिन 100 दिन रह गए, तो हम लोग बोलेंगे परफेक्ट, आप इस साल 60 दिन रह गए और पिछले 4 सालों में 365 प्लस रह गए, तो यू आर रेसिडेंट। तो रेसिडेंट होने के लिए 2 में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, या तो प्रीवियस ईयर में 182 डेज रह जाओ, काम खत्म, या फिर प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर और पिछले 4 सालों में 365 दिन या उससे ज़्यादा रहना। ये बात क्लियर? हाँ बोलो तो आगे बढ़े। अब इन दिनों में इस टॉपिक पे थोड़े बहुत अमेंडमेंट आए हैं, उस अमेंडमेंट पे अपने 10 मिनट बाद में बात करेंगे। अभी तक मुझे इतना मालूम पड़ा कि एक बंदे को रेसिडेंट कब बोलते हैं और एक बंदे को नॉन रेसिडेंट कब बोलते हैं। रेसिडेंट बोलते हैं जब वो 182 डेज रह जाए या 60 प्लस 365 वाली कंडीशन फुलफिल कर दे, तो रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। अब अपने बात कर रहे हैं ये एक रेसिडेंट बंदे को ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब कहते हैं और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब कहते हैं। तो यदि कोई बंदा सेक्शन 6(6) की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, तो हम लोग इसको बोलेंगे ऑर्डिनरली रेसिडेंट। सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 की दोनों कंडीशन। सर कंडीशन क्या है ये बताइए ना। 7 साल में 730 दिन रहो और 10 साल में 2 बार रेसिडेंट रहो। तो कोई रेसिडेंट बंदा यदि प्रीवियस ईयर के पिछले 7 सालों में 730 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रहे और प्रीवियस ईयर के पिछले 10 सालों में कम से कम 2 बार रेसिडेंट रहे, तो हम बोलेंगे सर आपने तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, आप हमारी कंट्री के बन गए ऑर्डिनरली रेसिडेंट। यदि आप ये 2 में से एक भी कंडीशन स्किप कर दो, तो हम आपको बोलेंगे यू आर नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट।
एक बार वापस से रिकॉल करना पड़ेगा आपको लैंग्वेज टैक्स को, एग्जाम में लैंग्वेज लिखना पड़ेगा. An individual is said to be resident in India if he satisfies any of the two conditions laid down in section 6(1). As per section 6 subsection 1 clause A, he was in India for 182 days or more during the previous year and or दो में से कोई एक है, or he was in India for 60 days or more during the previous year and for 365 days or more during 4 years immediately preceding the previous year. A resident individual is said to be ordinarily resident if he further satisfies both the conditions of section 6. Number 1, he was in India for 730 days or more during 7 years immediately preceding the previous year and he was resident for 2 years out of 10 years immediately preceding the previous year. Retained. अरे रिटेन्ड हाँ या ना? झूठा वाला हाँ मत बोल देना, पतला वाला हाँ बोलना. देखो ये 10 साल में 2 बार रेसिडेंट की बात और 7 साल में 730 दिन की बात, ये आपके OR क्लॉज में दिया हुआ है. आपके एग्जाम में 70% चांस तो यही है कि यही आएगा, इंडिविजुअल वाले, और कुछ नहीं. तो यदि मुझे एकदम सुपर फास्ट कोर्स कराना होता तो मैं बोलता हो जा बेटा यही पढ़ के चला जा, हो जाएगा काम. लेकिन थोड़ा और पढ़ लेते हैं. इस साल अमेंडमेंट आए, एक आया 6(1)A और एक आया अलग. ये जो अलग आया ना इसकी बात बाद में करेंगे, पहले 6(1)A सुन लो आप. 6(1)A बोलता है कि कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो लिटरली कहीं नहीं रहते. वो 20 दिन इंडिया में, 20 दिन दुबई में, 20 दिन सिंगापुर में, 20 दिन और कोई बताओ यार, इससे बेसी आता ही नहीं मुझे तो यूएस में, तो 20 दिन यूएसए में, 20 दिन जर्मनी में, 20 दिन यूके में. इस तरीके से 20-20 दिन रहते, वर्ल्ड घूमते रहते हैं और कहीं पे भी नहीं रहते. तो ऐसे बंदे चालाकी से क्या बन जाते हैं, कहीं के भी रेसिडेंट नहीं है. और जो बंदा कहीं का भी रेसिडेंट नहीं होता ना, उसके ऊपर टैक्स बहुत कम लगता है. ध्यान रखना, रेसिडेंट बंदों पे ज़्यादा टैक्स लगता है. तो बंदा इंडिया का रेसिडेंट रहा नहीं और दूसरी कंट्री का भी रेसिडेंट रहा नहीं. ऐसे टैक्स के चालाक चोर हर गली हर मोहल्ले में. तो वर्ल्ड के सारे लोगों ने मिलके ऐसे चोर को पकड़ने के लिए अपने अपने लॉ में अमेंडमेंट डाला कि ऐसे चोरों को कौन टैक्स लेगा बताओ, जो कहीं का भी रेसिडेंट नहीं है. तो लॉ ने, मतलब वर्ल्ड के सारी कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि जो बंदा जहां का सिटीजन है वहीं पे टैक्स. तो फिर तो हमने सेक्शन 6(1)A डाला, यदि कोई बंदा इंडियन सिटीजन है और वो किसी और कंट्री का रेसिडेंट नहीं है और इंडिया में 15 लाख से ज़्यादा कमाता है, तो फिर वो इंडिया का रेसिडेंट मान लिया जाएगा. बंदा इंडिया का सिटीजन है, कितना दिन रहता है इससे मतलब नहीं है. बंदा इंडिया का सिटीजन है, किसी और कंट्री का रेसिडेंट नहीं है और 15 लाख से ज़्यादा इंडिया में कमाता है, तब तो यार ठीक ही है, इंडिया का अच्छा खासा उसका होल्ड है, तो फिर वो इंडिया का रेसिडेंट मान लिया जाएगा. लेकिन सपोज कोई बंदा इंडिया का सिटीजन है लेकिन वो यूके का रेसिडेंट है, तो फिर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा. ये प्रोविजन तब अप्लाई होगा व्हेन द पर्सन इज हैविंग इनकम इन इंडिया मोर देन 15 लाख, ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी कंट्री एंड ही इज सिटीजन ऑफ इंडिया, देन ही विल डीम टू बी रेसिडेंट इन इंडिया. क्लियर? क्या था? सेक्शन 6(1)A. A फॉर अमेंडमेंट. 6(1) तो पहले से ही आता, 6(1)A हो गया. पढ़ते हैं. एन इंडिविजुअल बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हैविंग टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम 15 लाख and he is not liable to pay tax in any other country or territory, then he shall deem to be resident in India. जो बोला वो सब आपको मिल गया, ठीक है. तो अभी तक आपने जितना किया वो आपको याद है. एक इंडिविजुअल तो रेसिडेंट तब बोलते हैं जब वो 182 डेज या ज़्यादा उससे इंडिया में रह जाए, या 60 + 365 में फॉल कर जाए, या फिर उसको ऑर्डिनरी रेसिडेंट तब बोलेंगे जब वो 7 साल में 730 दिन, 10 साल में 2 बार रेसिडेंट हो जाए,
और एक बंदा ऐसा भी है जो कहीं का भी रेसिडेंट नहीं है परंतु इंडिया का सिटीजन है और इंडिया में 15 लाख से ज़्यादा कमाता है, तो उसको इंडिया का रेसिडेंट हम मान लेंगे। ओके ओके ओके। तो आपने अभी तक क्या सीखा? आपने अभी तक सीखा इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस। सिट्स वन में दो पार्ट, सिट्स वन क्लॉज ए, सिट्स वन क्लॉज सी। सर क्लॉज याद रखना पड़ेगा? हाँ यार, इसमें याद कर लो। सिट्स वन ए में दिया हुआ 182 डेज और सिट्स वन सी में दिया हुआ है 60 + 365। फिर एक क्लॉज और बीच में आ गया सिट्स वन ए, वो अलग है, उसको बाद में कर रहे हैं अपने। हाँ, इन दो में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करो तो या तो 182 डेज और या फिर 60 + 365, तो आप बन जाओगे रेसिडेंट। लेकिन इस 61C के 3 एक्सेप्शंस है, यानी इन 3 केसेस में 61C नहीं लगता। कौन से केस में 61C नहीं लगता? 3 केसेस में। जब कोई बंदा इंडियन सिटीजन है और इंडिया के बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट रीजन से, तो इसको ऊपर 61C नहीं लगता। या फिर कोई बंदा इंडियन सिटीजन है और इंडियन के टाइटैनिक का क्रू मेंबर है, इंडिया के शिप का क्रू मेंबर है। या फिर वो बंदा इंडियन सिटीजन है, इंडिया के बाहर ही रहता है और इंडिया में घूमने के लिए आया है, तो उसको ऊपर 61C नहीं लगता। जैसे तुम्हारे मामा जी कहाँ रहते हैं? सर नैरोबी में रहते हैं, अफ्रीका में रहते हैं। नाइस, तो वहीं पे जॉब है? हाँ वहीं पे जॉब है। कभी कभी इंडिया आते हैं? हाँ सर, साल 2 साल में एक बार आ जाते हैं, दिवाली। तो ये बंदा इंडियन सिटीजन है जो इंडिया के बाहर रहता है, नॉर्मली बाहर रहता है, कभी कदार घूमने इंडिया में आ जाता है। जैसे तुम्हारा शाहरुख खान दिलवाले दुल्हनिया का कहाँ रहता है? फॉरेन में रहता है, यूके में रहता है। कोई काम धाम इंडिया में नहीं, तो अभी इंडिया आया है, हाँ काजोल से मिलने आया है। क्या करेगा? पटाएगा, फिर ले जाएगा। तो फिर वो इंडिया में खाली घूमने आया है फॉर अ टाइम बीन? यस। तो नॉर्मली रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, केम इंडिया फॉर विजिट पर्पज, घूमा, मिला, चल दिया। तो ऐसे बंदे के ऊपर 61C नहीं लगता। याद हुआ क्या? ये 3 पॉइंट याद हो गया। अब इसको एक बार फ्लो में बोलना है हमें। चेक करो हम लोग बोल पाएंगे क्या। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लास्ट क्लास आए थे, मतलब रेगुलर क्लास किए हुए हो कि नहीं किए हुए हो। आओ साथ में बोलते हैं। An individual is said to be resident in India if he satisfies any of the 2 conditions. As per 61A, he was in India for 182 days or more during the previous year, or as per 61C, he was in India for 60 days or more during the previous year, and for 365 days or more during 4 years immediately preceding the previous year. However, 61C has 3 exceptions. An Indian citizen going outside India for employment purpose, an Indian citizen who is a member of Indian ship crew and the ship is going outside India, an Indian citizen who normally reside outside India came India for visit purpose. याद? पक्का वाला याद? अच्छा हटाओ। इस 61C में एक छोटा सा अमेंडमेंट हो रहा है। ये लास्ट वाले पॉइंट में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे पे, एक इंडियन सिटीजन जो इंडिया के बाहर ही रहता है और इंडिया में विजिट के लिए कभी कदार आ जाता है, यदि ये बंदा इंडिया से 15 लाख से ज़्यादा कमाता है, तो हम बोलेंगे भाई फिर तो तुम काजोल से मिलने नहीं आया है, क्योंकि तुम इंडिया में 15 लाख से ज़्यादा कमाता है। तो ऐसे में फिर तुम्हारे ऊपर 61C लगेगा, लेकिन थोड़ा चेंज होके लगेगा। 61C में क्या है? 60 + 365। अब तुम्हारे ऊपर लगेगा 120 + 365। सर नहीं समझ पाया, समझाता हूँ। एक इंडियन सिटीजन हु नॉर्मली रिसाइड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग इंडियन इनकम 15 लाख और मोर, एंड इफ सच पर्सन केम इंडिया फॉर विजिट पर्पज, तो यदि वो इंडिया में 120 डेज रह जाए और पिछले 4 सालों में 365 दिन रह जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे डीम टू बी रेसिडेंट इन इंडिया। सो फिर से सर मैं दोबारा बोलता हूँ।
दो लेके आते हैं अपने, एक काजोल और एक 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 नहीं काजोल नहीं, शाहरुख खान और एक सलमान खान, दो को लेके आते हैं। पहले शाहरुख को लेके आओ, ही केम प्योरली फॉर काजोल, ही हैज़ नो इनकम इन इंडिया, तो ऐसे बंदे को ऊपर 6(1)(c) नहीं लगेगा बिकॉज ही हैज़ नो इनकम इन इंडिया। अब इस सलमान भाई को लेके आओ, वो बंदा भी काजोल से मिलने आया लेकिन उसका इंडिया में 15 लाख से ज़्यादा की इनकम है, हाँ, तो उसको ऊपर 6(1)(c) लगेगा, लेकिन 60 + 365 नहीं, 120 + 365 लगेगा। अब देखो रेसिडेंट चैप्टर में काफ़ी ब्रॉडनेस आ गई, काफ़ी बड़प्पन आ गया। अब इसमें 4-5 पॉइंट जुड़ गए। अब यदि सब याद है तो तुम चैंपियन हो। नंबर 1, पुराने वाले प्रोविजंस ही है, एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाइज एनी ऑफ द टू कंडीशन 6(1)(a) और 6(1)(c). 6(1)(a) में 182 डेज, 6(1)(c) में 60 + 365, खत्म। लेकिन 6(1)(c) के 3 एक्सेप्शंस। नंबर 1, इंडियन सिटीजन गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज, इसको ऊपर 6(1)(c) नहीं लगेगा। मतलब ये इंडिया में 60 दिन, पिछले 4 सालों में 365 दिन रह लिया तब भी रेसिडेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि 6(1)(c) नहीं लगेगा। इंडियन सिटीजन गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज। नंबर 2, इंडियन सिटीजन हु इज अ मेंबर ऑफ इंडियन शिप क्रू एंड द शिप इज गोइंग आउटसाइड इंडिया, 6(1)(c) नहीं लगेगा। तीसरा, शाहरुख, एन इंडियन सिटीजन नॉर्मली रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया केम इंडिया फॉर विजिट, 6(1)(c) नहीं लगेगा। मतलब 182 डेज रहो तो रेसिडेंट, नहीं तो नॉन रेसिडेंट। बात क्लियर? अब दूसरा पॉइंट, 6(1)(c) लग सकता है परंतु मॉडिफाई होके, किसको ऊपर? इंडियन सिटीजन नॉर्मली रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया केम इंडिया फॉर विजिट बट ही हैज इंडियन इनकम मोर देन 15 लाख, 15 लाख से ज्यादा की इंडियन इनकम है, तो 6(1)(c) लगेगा। प्रीवियस ईयर 120 डेज रहो, पिछले 4 सालों में 365 दिन रहो, यू विल बी रेसिडेंट। हो गया। एक पॉइंट और बचा, एक इंडियन सिटीजन जो कहीं का रेसिडेंट नहीं है, वो इंडिया में 15 लाख से ज्यादा कमाता है। इंडियन सिटीजन कहीं का रेसिडेंट नहीं है, इंडिया में 15 लाख से ज्यादा कमाता है, ही इज डीम्ड टू बी रेसिडेंट। दो सब याद हुआ क्या? थोड़ा डिफिकल्ट था लेकिन याद हो गया। प्योर थ्योरी है, एग्जाम में आएगा तो थ्योरी बन के आएगा। ओके, वापस से आते टॉपिक में आते हैं। आई होप इन लोग को कोई ट्रबल नहीं है। थैंक्स, चलो बढ़िया। अब हम लोग बात कर रहे हैं HUF का रेसिडेंट। अच्छा, वो तो बोल ही दिया 6(6). यदि एक रेसिडेंट इंडिविजुअल पिछले 7 सालों में 730 दिन 10 साल में 2 बार रेसिडेंट रह जाए तो ही विल बिकम ऑर्डिनरली रेसिडेंट। आगे बात करें, हम लोग बात करें रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। आसान, महा लॉलीपॉप, ये देखो इतना समय हो जाएगा। एक HUF जिसका मैनेजमेंट, HUF तो बिजनेस का नाम है ना, एक HUF जिसके बिजनेस का मैनेजमेंट होली या पार्टली इंडिया से हो रहा है तो ही इज रेसिडेंट। एन HUF इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ इट्स अफेयर्स ऑफ बिजनेस आर होली और पार्टली कंट्रोल्ड इन इंडिया। फिर से, HUF is said to be resident in India if its affairs of business are wholly or partly controlled in India। तो कोई भी HUF जो थोड़ा या ज़्यादा इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो that will be treated as resident HUF। एक रेसिडेंट HUF को ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब बोलेंगे? जब उस HUF का कर्ता सेक्शन 660 दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे। 2 कंडीशन कौन सी? 7 साल में 730 दिन और 10 साल में 2 बार रेसिडेंट। तो HUF का कर्ता यदि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो उसको क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरली रेसिडेंट। कंपनी सेड टू बी रेसिडेंट इफ द कंपनी इज इंडियन कंपनी, यानी जितनी भी कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है वो सारी इंडियन कंपनी डीम टू बी रेसिडेंट। फॉरेन कंपनी को रेसिडेंट तब बोलेंगे जब इसका पोएम इंडिया में हो। क्या इंडिया में हो? पोएम। व्हाट इज पोएम? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो जब उनका मैनेजमेंट इफेक्टिवली इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड रेसिडेंट इन इंडिया। इंडियन कंपनी तो हमेशा रेसिडेंट, फॉरेन कंपनी इज सेड टू बी रेसिडेंट इफ इट्स अफेयर्स ऑफ बिजनेस जिसकी पोएम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में हो। फर्म, AOP, BOI सबका एक ही बात है,
सेम एज HUF, सेम एज HUF। तो फर्म AOP BOI को रेसिडेंट तब बोलेंगे जब इनका बिजनेस होली या पार्टली इंडिया से कंट्रोल। मैं अब फिर से ट्राई करता हूं तुम्हें पूरा याद कराने का। जब तक याद नहीं होगा तब तक मैं नहीं बढ़ूंगा आगे। देवी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपके ऊपर बहुत सेवा है आपको, और इन सब सेवा का आपको फल मिलेगा। ओके, मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूं आपको पूरा याद कराने की। तुम्हें तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उन बच्चों को जिनको टैक्स का टी नहीं आता, और जिन बच्चों को ऑलरेडी आता है ना, वो ध्यान दो, इसको 4-5 बार रिवीजन करने मिल रहा है यहाँ पे। RS साथ में रहना, हाँ, कॉपी मारने की कोशिश मत करना। इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, सब साथ में ध्यान दो। ये 6-1 है, ये 6-2 है, ये 6-3 है, ये 6-4 है। दो सेक्शन अपने आप ही याद हो जा रहे हैं। 6-1, इसमें 2 पार्ट है, या तो 6-1A या फिर 6-1C। ये चॉइस है, या तो 182 डेज इंडिया में रह लो, या फिर 60+ इंडिया में प्रीवियस ईयर में, एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 years इमीजिएटली प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर। इसके 3 एक्सेप्शन है। नंबर 1, इंडियन सिटीजन गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज, इंडियन सिटीजन हु इज अ मेंबर ऑफ इंडियन शिप क्रू, शिप का मेंबर, और इंडियन सिटीजन हु इज शाहरुख खान, normally residing outside India, came India for visit purpose। ठीक है, यहां तक याद। अब 6 की 2 कंडीशन भी देख लो। 10 साल में यदि 2 बार रेसिडेंट है और 7 साल में 730 दिन इंडिया में रह लिया तो विल बिकम ऑर्डिनरली रेसिडेंट। ये भी क्लियर। अब इसका एक और मॉडिफाइड वर्जन सुन लो। मॉडिफाइड वर्जन क्या है? यदि कोई इंडियन सिटीजन है और जो इंडिया में नॉर्मली नहीं रहता, इंडिया में विजिट के लिए आया है, और जिसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, तो उसको ऊपर अलग प्रोविज़न लगेगा। 60 + 365 नहीं, उसको ऊपर लगेगा 120 + 365। प्रीवियस ईयर में 120 डेज, पिछले 4 सालों में 365 दिन। और एक वर्जन और है जो एकदम अलग है, 6(1)A। वो ये बोल रहा है कि कोई बंदा कहीं का भी रेसिडेंट नहीं है लेकिन इंडियन सिटीजन है, इंडिया में 15 लाख से ज़्यादा कमाता है, नॉट लायबल टू पे टैक्स एनीवेयर, तो भैया इस बंदे को कहीं ना कहीं तो पकड़ना ही पड़ेगा ना। ही विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट। दैट वॉज RS ऑफ इंडिविजुअल। देखो क्लियर हुआ? हाँ ही बोल दो यार, झूठा भी बोल दो कभी कभी, कुछ झूठ अच्छे होते हैं। HUF में 2 पार्ट है, या तो रेसिडेंट या फिर ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यदि इसका बिजनेस होली या पार्टली इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो इट इज रेसिडेंट। और यदि इसका कर्ता 6 फुलफिल कर रहा है, ये वाला इसका कर्ता यदि ये फुलफिल कर दे तो बन जाएगा ऑर्डिनरली रेसिडेंट। कंपनी में 2 डिवीजन नहीं होता, कंपनी सिर्फ रेसिडेंट होती है, OR नहीं होती। या तो कंपनी रेसिडेंट होती है या फिर नॉन रेसिडेंट होती है। तो इंडियन कंपनी सारी की सारी रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी भी रेसिडेंट यदि उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में हो। कंपनी में OR नहीं होता। फर्म इज सेड टू बी रेसिडेंट इफ अफेयर्स ऑफ इट्स बिजनेस आर होली और पार्टली कंट्रोल्ड इन इंडिया, नहीं तो नॉन रेसिडेंट। फर्म में और कंपनी में OR नहीं होता, इंडिविजुअल और HUF में OR होता है। चैप्टर आ गया क्या हाथ में? चैप्टर पहली बार सीखने में बहुत समय लगता है, रिवीजन करने में कुछ नहीं लगता।
पता है क्लियर? आपके मैट पे इसको याद करने के लिए एक और एफर्ट डाला हुआ है। वो हमने पहली बार अटेम्प्ट लिया है कि बच्चों को मैट में ही मैट में डाला मैंने, हाँ डाला तो है यार, वो नहीं डाला, शायद नहीं डाला। क्या चीज? एक और एफर्ट हमने इसमें डाल रहा है HUF रेसिडेंशियल स्टेटस को लेते, वह है RS का सॉन्ग। इंडिविजुअल 182 दिन रहते हो, 365 दिन क्या रहते हो, इंडिविजुअल 182 दिन रहते हो। एक इंडियन सिटीजन जो एम्प्लॉयमेंट को जाए, इंडियन शिप का मेंबर जो शिप के संग जाए, बाहर का जो इंडियन बाहर ही रहता है, बस मिलने के लिए जो इंडिया में आता है, ऐसे लोगों पे तुम 616 रहने दो, इंडिविजुअल 182 दिन रहते हो। एक इंडियन सिटीजन जो इंडिया में नहीं रहता है, 15 लाख से ज़्यादा इंडिया में कमाता है, फॉरेन में कहीं भी वो तो लाएबल टू टैक्स नहीं है, लाएबल टू टैक्स में भी एग्जेम्प्टेड इनकम ही है, ऐसे लोगों को तुम NOR रहने दो, इंडिविजुअल 182 दिन रहते हो। एक HUF जो थोड़ा भी इंडिया से कंट्रोल हो, उसका करता 6 को फुलफिल करता हो, इंडियन कंपनी सारी रेसिडेंट ही होगी, फॉरेन कंपनी की पोयम इंडिया में जब होगी, फर्म का थोड़ा भी बिजनेस इंडिया में कंट्रोल हो, इंडिविजुअल 182 दिन रहते हो। एक इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन इंडिया के बाहर रहता आया है फॉर विजिटिंग, 15 लाख से ज़्यादा वो इंडिया से कमाता है, 616 मॉडिफाइड उस पे लग जाता है, ऐसे लो न 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 12365 NOR रहने दो, इंडिविजुअल 182 दिन रहते हो। अब अपने एक बार इसको वापस से लेंगे, लेकिन इस बार अपने इसके वर्ड्स को मतलब इंटरप्रेट करेंगे, व्हाट इज द यूज ऑफ, व्हाट इज द सेंस ऑफ दीज लैंग्वेजेस। गाना तो जहन में जाएगा ही, चाहो या ना चाहो वो भीतर जाएगा ही, म्यूजिक चीज ही ऐसी है, परंतु काम इस तरह देखते हैं, इंडिविजुअल 182 दिन रहते हो, क्लियर, 182 डेज रेसिडेंट, 63 65 60 प्लस 365 क्लियर, हटाओ थोड़ा सा ऊपर जाओ, एक्सेप्शन इंडियन सिटीजन जो एम्प्लॉयमेंट को जाए 616 का पहला एक्सेप्शन, इंडियन शिप का मेंबर जो शिप के संग जाए
दूसरा एक्सेप्शंस, बाहर का जो इंडियन, मतलब एक बंदा जो इंडियन है परंतु बाहर रहता है, बाहर ही रहता है, बस मिलने के लिए जो इंडिया में आता है, ऐसे लोगों पे 6(1)(c रहने दो, यानी 6(1)(c का एक्सेप्शंस हटाए। अब आए 6(1)(a), इंडियन सिटीजन जो इंडिया में नहीं रहता है, 15 लाख से ज़्यादा फिर भी इंडिया में कमाता है, और फॉरेन में कहीं भी वो लायबल टू टैक्स नहीं है, तो फिर ऐसे बंदे को NOR कहने दो। अरे रुजा पीछे ये NOR रहने दो, ठीक है। ऊपर जाते हैं, एक HUF जो थोड़ा भी होली और पार्टली कंट्रोल्ड इन इंडिया, जो थोड़ा भी इंडिया से कंट्रोल हो, पूरा कंट्रोल हो तब तो रेसिडेंट है ही, थोड़ा भी कंट्रोल हो तो रेसिडेंट है, उसका करता 6(6) को फुल करता, मतलब 6(6) करता फुलफिल कर दिया तो OR हो गया। आगे जाए, इंडियन कंपनी तो सारी रेसिडेंट है, फॉरेन कंपनी वो रेसिडेंट है जिसका पोएम इंडिया में है, और फर्म का थोड़ा भी बिजनेस होली और पार्टली कंट्रोल्ड इन इंडिया, तो फर्म का RS भी कवर हो गया। अब वो लास्ट वो शाहरुख मॉडिफाइड आ गया, यहाँ पे सलमान भाई आ गया। इंडियन सिटीजन जो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है और इंडिया के बाहर ही रहता है, घूमने के लिए इंडिया में आया है, फिर भी ऐसा बंदा इंडिया में यदि 15 लाख से ज़्यादा कमाता है तो 6(1)(c मॉडिफाइड होकर उसके ऊपर अप्लाई होता है। मॉडिफाइड क्या है? 120 + 365। जितना प्रोविजन तुमने सुना ना, सब का सब ट्रांसलेटेड है, कन्वर्टेड इनटू म्यूजिक है। तो एक बार तो दोबारा गाना बनता है ना? ठीक है, गाते थे बच्चों को ना ये वाला पार्ट नजर आता है, ये यहाँ से नजर ही नहीं आता, तो तुमको ये वाले पार्ट में ही जोन रखना है अपना। ये 4 लाइन 1 2 3 4 1 1 2 4 इंडिविजुअल 182 थोड़ा फास्ट। दिन रहते हो 63 65 दिन, क्या रहते हो इंडिविजुअल 182 दिन रहते हो। एक इंडियन सिटीजन जो एम्प्लॉयमेंट को जाए, इंडियन सिप का मेंबर जो सिप के संग जाए, बाहर का जो इंडियन बाहर ही रहता है, बस मिलने के लिए जो इंडिया में आता है, ऐसे लोगों पे तुम 6(1)(c रहने दो इंडिविजुअल 182 दिन रहते हो। एक इंडियन सिटीजन जो इंडिया में नहीं रहता है, 15 लाख से ज़्यादा इंडिया में कमाता है, यारन में कहीं भी वो तो लायबल टू टैक्स नहीं है, लायबल टू टैक्स में भी एग्जम्प्टेड इनकम ही है, ऐसे लोगों को तुम NOR रहने दो इंडिविजुअल 182 दिन रहते हो। एक HUF जो थोड़ा भी इंडिया से कंट्रोल हो, उसका करता 6(6) को फुलफिल करता हो, इंडियन कंपनी सारी रेसिडेंट ही होगी, फॉरेन कंपनी की पोया इंडिया में जब होगी, फर्म का थोड़ा भी बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो, इंडिविजुअल 182 दिन रहते हो। पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन इंडिया के बाहर रहता, आया है फॉर विजिटिंग, 1 लाख से ज़्यादा इंडिया में कमाता है, इंडियन सी मॉडिफाइड उस पे लग जाता है, 120 365 NOR रहने दो इंडिविजुअल 182 दिन रहते हो। चल भाई, तो सेक्शन 6 भी तुम्हारा
हो ही गया। सिट्स वीडियो वालों का एक्सपीरियंस सुन लेते एक बार। वीडियो वाले कुछ बोलते ही नहीं हमारे। आई होप ऑल क्लियर, सभी साफ सुथरा जा रहा आप लोग के साथ।